वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़, आज हम कोई भी कुकिंग वीडियो आपके साथ शेयर नहीं करेंगे। आज मैं एक छोटी सी टिप कह लें या एक छोटी सी ट्रिक आपके साथ शेयर करूँगी, जो मुझे कुछ दिन पहले पता चली है। मुझसे मेरी छोटी बहन ने शेयर की थी और वो मैंने ट्राई की है। मैं तो बहुत खुश हुई हूँ। मेरी लाइफ बहुत ईजी हो गई इस चीज़ को लेकर, क्योंकि जिनके घरों में आटा बहुत ज़्यादा गूँधा जाता है, रोटियाँ घर की पकाई जाती हैं और वो थक जाती हैं अक्सर कि हम क्या करें, नहीं हो रहा, बहुत थके हुए हैं, तो कुछ क्विक सी रेसिपी या कोई क्विक सा आइडिया होना चाहिए। तो उसके लिए मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं आटा कैसे गूँथती हूँ। हाथों की ज़रूरत नहीं है अब। ये मशीन आप देखना, ये मशीन मोस्टली हर घर में मौजूद होती है। अब जिसके घर में नहीं है फिर वो तो हाथों से ही गूँधेगा, वो मजबूरी है। जिसके घर में नहीं है मशीन है, तो उसके लिए मैं आज एक छोटी सी जो आप लोगों की है ट्रिक है, मैं आपको बताने लगी हूँ। टिप कह लें, ठीक है। अच्छा जी, मैं इसमें आटा ऐड करने लगी हूँ। आटा आप अपने हिसाब से जितना आप गूंदना इसमें चाहें तो आप गूंद सकते हैं। ये है कि मशीन जिसके पास इस तरह की बड़ी है तो वो ज़्यादा भी गूंद सकता है, जिसके पास छोटी है तो वो छोटी में मतलब कम भी गूंद सकता है। थोड़ा थोड़ा करके भी कर सकते हैं, तो ये कम अज़ कम ईजी हो जाता है, ठीक है। ये आटा मैंने ले लिया है आपके सामने। मैंने अपनी मशीन तकरीबन भर ली है, ठीक है। अब मैं इसमें नमक शामिल करी हूँ। नमक ऑप्शनल है, मैं बगैर नमक की रोटी नहीं पसंद करती, मेरे घर में कोई भी नहीं खाता। नमक मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ फिलहाल अभी मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया ज़्यादा इसमें। ये सिर्फ इसलिए है ये अभी मैंने सिर्फ इसमें नमक घुमाया है ताकि नमक पूरे आटे में मिक्स हो जाए। और अब आप ये देखेंगे मैं क्या करने लगी हूँ। नमक मैंने इसमें घुमा लिया है। अब इसी तरह मैं मशीन की आवाज़ में मेरी आवाज़ दब जाएगी, तो मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि इसी होल से मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करूँगी और आप देखते जाइएगा नीचे आटा कैसे गूंथता जाता है। मैंने मशीन रोकी है इसलिए कि आपने क्या करना है, पानी एकदम से नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है ताकि आपको पता चलता जाए कि आटा गूंद रहा है और आटा आपका ये ना हो कि ज़्यादा पानी वाला हो जाए। तो जनाब आप देख सकते हैं आटा हमारा रेडी है। अब मैं आपको इसको परात में निकाल के दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये मैंने आटे को निकाल लिया है। अब आप ये देख सकते हैं ये इतना सॉफ्ट गूंदा गया है। आपके हाथों से भी शायद इतना सॉफ्ट नहीं गूंदा जा सकता है जितना ये मशीन में गूंद गया। और ये इसने मेरी लाइफ इतनी इजी कर दी है। अब मैं बस इसको थोड़ी देर के लिए रखूँगी, क्योंकि मेरा ये चक्की का आटा जो आता है गंदम का प्योर होता है, सो गूंदना वैसे ही बहुत मुश्किल होता है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए रख दूँगी और ऑयलिंग करके मैं अपने पास रख लूँगी। अब जब मुझे रोटी बनानी होगी, तो अगर आप लोगों को ये ट्रिक पसंद आई हो तो मुझसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। और जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो काइंडली उनसे रिक्वेस्ट है वो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर मज़ीद आप इस तरह की अच्छी वीडियोस और चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्सेस में बताइए, तो मैं वो वीडियोस बनाऊंगी आप लोगों के लिए ज़रूर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।